बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 के आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यू बुक हमारे पास चैप्टर 4 का नाम क्या है, डायनेमिक एंड फोर्सेस। तो डायनेमिक एंड फोर्सेस के आज हम तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान बुक, जो हमारे पास क्या है, सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड जो न्यू बुक है ना, इसका चैप्टर नंबर 4 क्या है, डायनेमिक एंड फोर्सेस। उसके आज हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू बुक का। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, डेटा में फिर से आपको तमाम न्यूमेरिकल में इसी तरह कराता हूँ। देखो मैं यहाँ पर तमाम मैंने डेटा लिखा हुआ है, फिर उस न्यूमेरिकल को मैंने क्या किया है, सोल्व किया है। तो आपने क्या करना है, अपने बुक में देखना है। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 1 तो आपने अपने बुक में इसके स्टेटमेंट को देखना भी है। जिस तरह क्या है, न्यूमेरिकल 1 का स्टेटमेंट क्या है, 2 का क्या है स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। मैं आपको तमाम समझाऊंगा, मगर फिर भी आपने अपना बुक खोलना है, हर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर यहाँ पर आना है, सही है। या यहाँ पर आप पहले इसको हल करो, बाद में जब आपने इसको पूरे वीडियो को देख लिया ना, बाद में आप अपने स्टेटमेंट को देखो। मगर लाजमी है कि जो न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ आप उसका स्टेटमेंट भी देख लिया करो, स्टेटमेंट पढ़ लिया करो, सही है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1, इसका डेटा हमारे पास क्या गिवन है, वेट। आपने मालूम क्या करना है, वेट मालूम करना है। दूसरा क्या है, मास हमारे पास कितना गिवन है, 1500 केजी। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1500 केजी है। आपने वेट मालूम करना है। जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको पता है ना, कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना आपने मालूम क्या करना है, वेट। कितना सिंपल फार्मूला है वेट का, वेट किसके बराबर है, एम जी। तो सिंपल आपने वेट मालूम करना है, एम को किससे मल्टीप्लाई करो, जी के साथ। तो एम हमारे पास क्या है, 1500, जी की वैल्यू क्या है, 9.8। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या है, ये आंसर आएगा। अब देखना ये जो आंसर हमारे पास है, ये आंसर भी हमारे पास बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको क्या करूँ, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो पॉइंट कहां पर मौजूद है, पॉइंट हमें किधर भी नजर नहीं आ रहे। अगर हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, पॉइंट आखिर में मौजूद। अब मैं पॉइंट को मूव करता हूँ। देखो 1 2 3 4, मैंने कितने डिजिट पॉइंट को मूव किया, 4 डिजिट मूव किया। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। अगर हम उल्टा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो हम किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो मैंने आपको चैप्टर 4 का पूरा जो हमारे पास क्या है, उसको मैंने जो थ्योरी है पूरा मैंने अपलोड किया, तो आप उसकी थ्योरी भी देखो। तो इसी वजह से अगर आपने थ्योरी देखी होगी, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आपके लिए इजी होंगे। तो सिंपल, अब यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कितनी डिजिट हम मूव कर गए, 4 डिजिट। तो पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। तो 1.47 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 न्यूटन। ऊपर वाला भी हमारे पास आंसर, ये हमारे पास भी आंसर। तो ये दोनों हमारे पास आंसर बन गए। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमारे पास डेटा क्या गिवन है। देखो जो डेटा में हमारे पास गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट का मास मालूम करना है। जी की वैल्यू तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह वेट, वेट की वैल्यू कितना गिवन है, 980 न्यूटन। अब देखो आपने मालूम करना है मास, फिर से वही फार्मूला आपने यूज करना है। देखो वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। आपने मालूम क्या करना है, मास। तो जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई जी। वेट की वैल्यू क्या है, 980। जी की वैल्यू क्या है, 9.8। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके साथ आंसर क्या आएगा, 100 केजी। मगर हमारे बुक में आंसर क्या लिखा है, 10 केजी। तो ये क्या है, मिस प्रिंट है, 10 केजी नहीं है। आंसर क्या है, 100 केजी इसका आंसर है। 10 केजी मिस प्रिंट की वजह से है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से हमारे पास न्यूमेरिकल का डेटा क्या गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 100 केजी। फोर्स कितना गिवन है, 250 न्यूटन। आपने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। देखो फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल, F इज इक्वल टू ma। हमने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो मास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई m, फोर्स डिवाइडेड बाई m। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, 250 न्यूटन। तो ऊपर मैंने लिख लिया 250 न्यूटन। मास की वैल्यू क्या है, 100। तो 100 इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का अपने खास ख्याल रखना है, अपने सही यूनिट लिखना है। देखो अगर आपने यूनिट नहीं लिखा था या यूनिट गलत लिखा था तो 2 नंबर आपके कट सकते हैं, हालांकि आपने न्यूमेरिकल भी सीख किया। तो इसी वजह से यूनिट बहुत लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 4, उसका डेटा क्या गिवन है, फिर से आपने एक्सेलरेशन मालूम करना। मास कितना गिवन है, 5 केजी। फोर्स कितना गिवन है, 30 न्यूटन।
आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, वही फार्मूला F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन मालूम करना है, मास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स की वैल्यू क्या है 30 न्यूटन, उसी तरह मास की वैल्यू क्या है 5 जी, दोनों का आपस में डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा हमारे पास क्या गिवन है, देखो अब हमारे पास मास कितना गिवन है 1500 kg गिवन है, उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, सही है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब वो रेस्ट की हालत में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकेंड, ये जो चौथा इसमें लिखा है ये क्या है सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 5 में अपने तीन चीजें मालूम करना है। पहले पे एक्सेलरेशन मालूम करना है, दूसरे पे आपने क्या मालूम करना है फोर्स मालूम करना है, और तीसरे पे आपने क्या मालूम करना है डिस्टेंस मालूम करना है। तो तीसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा, सही है। अब सबसे पहले हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल नंबर 5 में तीन चीजें मालूम करना है। सबसे पहले फिर हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, बाद में फोर्स, फिर लास्ट में हम डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन को किस तरह मालूम करते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला तो हमने पढ़ा है कि Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो 20 में से 0 निकाल दो तो ही 20 रह जाएगा, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस हमें क्या बता रहा है, माइनस हमें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन किस में है नेगेटिव में है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है माइनस में। माइनस इसी वजह से आ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है रिटार्डेशन हो रही है, मतलब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। मगर बुक में आंसर क्या है सिर्फ +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपने बुक के मुताबिक लिखना है तो हमारे बुक में सिर्फ और सिर्फ जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है उसके साथ माइनस नहीं लिखा है, तो उसने सिर्फ क्या लिखा है मैग्नीट्यूड लिखा है। एक्सेलरेशन का सिर्फ क्या लिखा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का सिंपल क्या बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो आप बेहतर है कि आप क्या है माइनस वाला आंसर लिख लो, ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप बुक के मुताबिक चाहते हो तो बुक में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी आप लिखना चाहते हो तो माइनस वाला लिखो, सबसे वो बेहतर है, सही है। अगर माइनस वाला भी लिखते हैं साथ में आप लिखते हो मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों लिखो भी मसला नहीं है। दूसरे पे अपने क्या मालूम करना है फोर्स अप्लाई। अब फोर्स का फार्मूला क्या है सिंपल। अब इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 5 में दूसरा हमने मालूम करना है कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, तो फोर्स किसके बराबर है ma। तो हमारे पास मास की वैल्यू कितनी है 1500, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने कितनी देखी 4। अब देखो हालांकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है -4, अगर आप यहाँ पर क्या पुट कर लेते हो -4 पुट कर लेते हो, देखो -4 पुट कर लेते हो तो 1500 को जब आप किस चीज से मल्टीप्लाई करते हो -4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा -6000 न्यूटन, -6000 न्यूटन फोर्स आएगा। अगर आप माइनस नहीं पुट करते हो यहाँ पर क्या पुट कर लेते हो +4 पुट कर लेते हो तो फिर क्या जाएगा +600 न्यूटन। मगर हमारे बुक में जो आंसर आया है वो क्या है एक्सेलरेशन को भी प्लस में लिखा है और फोर्स को भी किस में लिखा है प्लस में लिखा है। तो अब बेहतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माइनस वाले आंसर लिख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। हमारे बुक में सिर्फ क्या है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उसके साथ माइनस पॉजिटिव साइन नहीं लिखा है, नेगेटिव साइन उसके साथ नहीं लिखा है। तो इसी वजह से आप फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मास की वैल्यू क्या है 1500, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो 1500 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा -6000। तो माइनस वाले आंसर आप लिख लो बेहतर है। अगर आप चाहते हो प्लस वाले भी लिखते हो तो आप सिर्फ लिखो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर नीचे लिखो फोर्स, आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो आप दूसरा आंसर भी लिखो ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस +600 न्यूटन। तो दोनों बेहतर है, आप नेगेटिव वाले लिख लो, अगर पॉजिटिव वाले लिखते हो तो आपने लिखना है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फोर्स का। अब तीसरे पे हम क्या फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस कवर। हमने तीसरे पे क्या मालूम करना है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर, तो आप इसको नोट कर लो। हम क्या है डिस्टेंस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया, फोर्स मालूम किया और साथ में हम तीसरे पे डिस्टेंस कवर मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम क्या है सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन से भी आप मालूम कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी आप मालूम कर सकते हो, जो आपने इस्तेमाल करना है वही करो। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को यूज किया। सेकंड इक्वेशन किसके बराबर है डिस्टेंस, मतलब s = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर, तो फासला =
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है आपको पता है, यहाँ पर 20, टाइम कितना है 5, टाइम मैंने लिख लिया +1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया -4, तो हमने लिख लिया -4, और टाइम हमारे पास क्या है 5, और 5 का स्क्वायर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 1/2 -4, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ गया -2। अब तो -2 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो 100 को 50 से मतलब जब 100 में से 50 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 50 मीटर। तो ये तीनों हमारे पास क्या आ गए आंसर आ गए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।